हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट ईयर पास ऑफिसर के सूत्र देखे हैं, किस हिसाब से रहते हैं। हमने उसको एज ए ट्रिक बेस भी याद करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम कुछ सवाल लेके आएंगे उस लास्ट ईयर पास ऑफिसर से रिलेटिव। कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जितनी हमसे कोशिश हो सकती है आप तक एजुकेशन या फिर जो भी हमसे हो सके वहां तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो अभी भी लॉकडाउन है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंदी है, ठीक है। फिर भी जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है, जुलाई या अगस्त तक हमारी स्कूल ओपन हो सकती है, ठीक है। फिर भी आपका फाइनल जो बोर्ड का ईयर है फाइनल ईयर ही रहेगा बोर्ड की तैयारी के लिए, ठीक है। तैयारी के लिए हमें समय भी बहुत कम मिलने वाला है, इसलिए ये कहूंगा जो भी नॉर्मली तैयारी हो जारी रखे, हमसे जितना बन सकता है आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करते रहेंगे। जैसा कि ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट, आज हमने लास्ट ईयर पास फिशर उनका एक सवाल लिया हुआ है, ठीक है। सवाल ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो किस हिसाब से है। 2005 का हमें भाव देके रखा हुआ है, 2005 की मात्रा भी है, 2006 का भाव भी है, 2006 की मात्रा भी है, ठीक है। अब 2005 और 2006 ये 2 वर्ष मुझे देके रखे। 2006 मेरा चालू वर्ष होगा क्योंकि करंटली वही चल रहा है, ठीक है। 2005 मेरा गत वर्ष होगा क्योंकि पीछे का वर्ष, ठीक है। इससे अंदाजा लग जाता है, ठीक है। और हमें भाव और मात्रा दिया, भाव मतलब P, मात्रा मतलब Q, ठीक है। और जो 2005 है गत वर्ष का सिंबल हमारा क्या बनता था 0, और जो चालू वर्ष 2006 उसका सिंबल क्या बनता है 1। इस प्रकार से, ठीक है, हम सिंबल दे हर इसको तो कैसे बनेगा आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो। जो 2005 का भाव है उसे हम देंगे P0, भाव अर्थात कि P, ठीक है। गत वर्ष इसलिए 0 का सिंबल लग गया। उसी प्रकार से 2005 की जो मात्रा है, ठीक है, उसे हम सिंबल देंगे Q0, मात्रा मतलब Q, और गत वर्ष इसलिए हमने 0 का इसे सिंबल देके रखा हुआ है। उसी हिसाब से 2006, ठीक है, 2006 मेरा चालू वर्ष है और भाव, ठीक है, इसलिए P1 इसका सिंबल बन जाता है। इसी प्रकार से 2006 की जो मात्रा है, ठीक है, वो हमारा चालू वर्ष से, मात्रा इसलिए Q, इसलिए इसका सिंबल बन जाता है Q1, ठीक है। हमें इसके भाव के आंकड़े और मात्रा के आंकड़े भी देके रखे हुए हैं। हमें इस पे से सबसे पहले निकालना है लास्ट ईयर, ठीक है, किस हिसाब से होता है। और बाजू में हमने 4 कॉलम भी ड्रॉ करके रखे, किस हिसाब से होते हैं। सवाल सॉल्व करने के लिए हमें जरूर काम पड़ेंगे। फिलहाल हम पहला सवाल है इसलिए एकदम स्लो और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट पेयर, ठीक है। हम सबसे पहले लास्ट पेयर का जो सूत्र है उसको फिर से रिवाइज करते हैं, उसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट पेयर का सूत्र था, इसका सिंबल बनता है हमारा IL, ठीक है। जैसे कि हमने इसको ट्रिक बेस पे बैठाने की कोशिश की थी, सबसे पहले अपॉन रखा बटे, ठीक है। ऊपर रहेगा मेरा P, बाजू में Q, फिर से नीचे P, फिर बाजू में Q इंटू 100। यहां तक तो हमने कर ही लिया था। हमारा ट्रिक क्या था सर इसमें, लास्ट पेयर से हमने क्या ध्यान में रखा था, ललन टॉप, ठीक है। यदि सर टॉप पे जाएगा, टॉप पे कौन सा स्टूडेंट रहता है हमेशा नंबर 1, टॉप है इसलिए नंबर 1, ऊपर जो P है पहला P वहां पे नंबर 1 लगा देंगे। उसके बाद क्या था हमारे पास सर, एक बार 1 लग गया कहीं पे फिक्स कर दिया हमने, जो बचा है दूसरा 1 के बाद 0 ही बचता है हमारे पास, जो तीनों चीजें हैं अर्थात कि Q0, फिर से नीचे Q0, P0, ठीक है। वहां पे ऐसे सिंबल लग जाएंगे, इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेयर का सूत्र था। अर्थात कि सर मुझे सूत्र वाइज सॉल्व करने के लिए P1 Q0 जो ऊपर का कॉन्सेप्ट है, और नीचे हमारे पास है P0 Q0, इसके 2 कॉलम हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। P1 और Q0 का हमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, इसलिए जो P1 है Q0, जो कॉलम्स हमारे पास होंगे उससे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको कलर इंडिकेट कर दिया ताकि आप अच्छे समझ पाए, ठीक है। जो P1 है और Q0 इन दोनों कॉलम का हमें गुना करना है। P1 सबसे पहले हमारे पास 15 है और Q0 मेरे पास है 5, 15 गुने 5 करूँ तो 75, ठीक है। जो हमारे पास 15 और 5 है, जो हमने कैलकुलेशन दर्शाई उसे दर्शाना नहीं है हमें, एक्चुअली हमें ओनली 75 ही लिखना है वहां पे कैलसी से कैलकुलेशन करके। समझने के लिए मैंने वो दर्शाया हुआ है, एक बार फिर से देखते क्या है। सेकंड जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है, P1 का मूल्य मेरे पास 25, उसी प्रकार से Q0 का मूल्य मेरे पास 3, उसे कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 75, ठीक है। उसी हिसाब से बाकी जो नॉर्मली कैलकुलेशन उसे करते चलते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट है सर 30 और 2, इसका गुना करो तो आ जाता है 60। उसी हिसाब से 60 गुने 1 फिर से 60, और 30 गुने 5 यानी 150। इसी प्रकार से मेरा पहला कैलकुलेशन पूरा हो चुका है, इसे हम टोटल करते हैं, ठीक है। अगर हम इस कैलकुलेशन पूरे कॉलम की टोटल करूं, कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास टोटल आंसर आ जाता है 420 अर्थात 420।
इसी प्रकार से मुझे लास्ट पेयर के जो नीचे का कॉन्सेप्ट था अर्थात कि P0 सॉरी उसे भी हम सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए P0 और Q0 उन दोनों कॉलम्स का हमें गुना करना है। इसलिए हमने कलर इंडिकेट कर दिया है, ऊपर आप देख सकते हो। सबसे पहले सर P0 मेरे पास है 10 और Q0 मेरे पास है 5, अर्थात 10 गुने 5 यानी 50। आपको डायरेक्टली करना होगा, ठीक है, पता चल गया होगा सर करना क्या है, ओनली मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों कॉलमों का। लेकिन मल्टीप्लीकेशन करते समय ध्यान दीजिएगा कि दूसरे कॉलम का आंकड़ा यहाँ पे ना आ जाए जो गलती कर देगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए किस हिसाब से मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर ही दिया है किसका, और इसका हम टोटल कर रहे तो हमारे पास आ जाता है 370 अर्थात 370, ठीक है। अब फिर से आ जाता है हमारे साथ लास्ट पेयर के सूत्र पे, ठीक है। हमारा लास्ट पेयर का सूत्र जैसे आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है। 100 करना मत भूलिएगा। हमारे पास P1 Q0 का आंसर था 420 420 अपॉन, ठीक है, P0 Q0 का हमारे पास आंसर हमने जो निकाला था टोटल वो है 370 गुने 100, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 113.51%, ठीक है। प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा। और जो हमारे पास लास्ट पेयर का सूत्र है, ठीक है, और टोटल को हम सिग्मा के सिंबल से दर्शाते हैं। कुछ टेक्निकल वजह से हम यहाँ पे दर्शा नहीं पाए हैं, ठीक है। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी उसमें छोटा सा हो गया है, ठीक है, उसको भी हम सुधार देंगे किस हिसाब से है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे किस हिसाब से हमें क्या नॉर्मली कैलकुलेशन करना है। लेकिन कैलकुलेशन करते समय ध्यान दीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए गुना कैलकुलेशन करने में, ठीक है। इसी प्रकार से नॉर्मली पहले पासे का सूत्र देख लेते हैं किस हिसाब से ऐसा पासे का सूत्र, ठीक है। इसको हम सिंबल से दर्शाते हैं IP से, ठीक है। पासे इसलिए P हम तो ट्रिक बेस पे इसको याद किए थे सर। सबसे पहले अपॉन कर दिया मैंने, फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट है नॉर्मली PQ, फिर से नीचे PQ इंटू 100, ठीक है, हमने लिख लिया है। पासे मतलब हमने क्या ध्यान रखा था सब P से पीछे और नीचे, यानी नीचे का जो P है, ठीक है, वहां पे नीचे आ जाएंगे और क्या लगे पासे तो सब P फेल हो गया ना, इसलिए 0 का सिंबल हम ध्यान में रखे थे, इससे नीचे हमने लगा दिया 0। एक बार सर 0 लग गया तो बचा क्या 1। जितने हमारे पास आंकड़े बचे अदर P और Q बचे वहां सब में हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप ऊपर देख सकते हो सबको 1 से भर दीजिए, हमारा जो सूत्र है अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सर अब मुझे क्या मिल गया है, 2 कॉलम्स और कैलकुलेशन करने पड़ जाएंगे जो है P1 Q1 और नीचे का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए P0 Q1, ठीक है। यानी इन दोनों का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कॉलम वाइज, ठीक है। अच्छे से आप कैलकुलेशन कीजिएगा घर पे किस हिसाब से, मैं डायरेक्टली समझाने के लिए हमने कैलकुलेशन करके रखे हुए इसके ऊपर। अगर मैं सबका टोटल करता हूं अर्थात कि P1 Q1 कॉलम का टोटल करता हूं तो मेरे पास 625 आ जाता है। उसी प्रकार से P0 Q1 कॉलम का अगर टोटल करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 570, ठीक है। इस प्रकार से पासे का जो सूत्र है उसको कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल चुकी है गुना करने से, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, फिर से एक बार कह रहा हूं, ठीक है। जिससे हमारे पास पासे का सूत्र था P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। हमारे पास अब P1 Q1 आ गया 625, ठीक है, अपॉन P0 Q1 का भी आंसर हमने कैलकुलेशन कर लिया है जो हमारे पास है 570 इंटू 100। अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं सर तो मेरे पास आंसर आ जाता है 109.65%, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास पासे का भी आंसर मिल चुका है। लास्ट पेयर और पासे हमें कैलकुलेशन बेस पे करना पड़ेगा। एक बार से अगर मेरे पास लास्ट पेयर और पासे का आंसर मिल गया तो हम नॉर्मली फिशर का जो आंसर है वो भी इसी आधार पे निकालेंगे, दोनों के आधार पे, ठीक है। कोई अदर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए फिशर का एक बार फिर से हम सूत्र रिवाइज कर देते जैसे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए किस हिसाब से है। फिशर इसका अगर सिंपल दर्शाओ तो सर IF से दर्शाना पड़ेगा क्योंकि फिशर का पहला अक्षर F होता है, ठीक है। फिशर से हमने क्या सोचा था सब फंसा दिया, तो किसमें फंसा दिया, करनी में फंसा दिया। तो किसको फंसा दिया, लास्ट पेयर और पासे को फंसा दिया, जिससे आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा सूत्र भी क्रिएट हो जाता है ट्रिक बेस के ऊपर। हमारे पास लास्ट पेयर और पासे का आंसर है ही, ठीक है। लास्ट पेयर का आंसर था हमारे पास 113.51 गुने, फिर पासे का आंसर था हमारे पास 109.65, ठीक है। एक करने में ही अंडर रूट में ही रहेगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अभी भी आंसर हमारा अंडर रूट में ही जैसे आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। 12 44 6.3715 इतना हमारा आंसर निकल के आया है। अब जो आपके पास कैल्सी होगा जितना हमारे पास आंसर आया, सिर्फ कैल्सी पे करने का अंडर रूट का बटन होगा, हमें उससे सिर्फ अंडर रूट दबाना है तो हम अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे करने से, तो हमारे पास फाइनल आंसर मिल जाएगा 111.56। इस प्रकार से हमें फिशर का भी आंसर
मिल जाता है, जो हमने लास्ट ईयर और पास के आधार से निकाला हुआ है। ठीक है, इस सवाल को फिर से एक बार स्टॉप कीजिएगा वीडियो, पहली स्लाइड पे जाइएगा, जो हमारे पास सवाल था उसको सॉल्व कीजिए। एक और सवाल मैं आपको होमवर्क तौर पे देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, और जितने हम सूत्र की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हमारे दिमाग में सूत्र लंबे समय तक टिक सकता है। ठीक है, स्टेट इतना कठिन नहीं रहता। हमारा भी टारगेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो स्टेट में 90 प्लस लेके ही जाते हैं हर बार। ठीक है, लेकिन उसके लिए 90 वाली तैयारी भी लगती है, कुछ चीजों को कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, जो पुरानी पैटर्न है उस समय और अपडेट करना है। ठीक है, दिमाग में लंबे समय तक टिका के रखना, हम उसके ऊपर ज्यादा भार देते हैं ताकि आप भी एक स्कॉलर स्टूडेंट बन सके। ठीक है, जाते जाते ऊपर आप सवाल देख सकते हो, होमवर्क देने की कोशिश कीजिए, उसे आप घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, अच्छे से जैसे आपसे सवाल हो जाता है आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया, और जितना हमसे बन सके हम आप तक अदर नॉलेज भी जल्दी पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमारे ऑफलाइन क्लासेस बंद है, जितनी हमसे कोशिश हो सकती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बार 12 है, बोर्ड है और रिजल्ट एक ही बार बनाना है। जैसा कि ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट, आज हमने लास्ट ईयर पास फिशर